बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अलाइड एंगल्स की थी और अलाइड एंगल्स का भी हम यहाँ पे यूज़ देखेंगे कि किस तरह ये अलाइड एंगल्स हमारी हेल्प करती हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री के मुश्किल सवालात को आसानी से हल कर लें। तो हमारे पास है जी cos 495। तो cos 495 को हम सबसे पहले तो जो भी 360 डिग्री से बड़ी एंगल होगी उसको हम 360 उसमें से माइनस कर लेंगे, या 360 के जितने भी मल्टीपल्स बनते हैं वो सारे के सारे हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 360 एक ही निकलेगा, तो cos 360 प्लस कितना बचता है जी, आप इसमें से ये माइनस कर लें तो आपके पास 5 और 9 में से 6 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो 135। अब ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो जब ये 0 डिग्री हो गया तो आपके पास जो बचा यहाँ पे वो है जी 1 cos 135 डिग्री। अब हम इसको फिर अगेन चेंज करेंगे। तो देखिए 135 किसके करीब है जी, आप इसको 180 के करीब भी ले जा सकते हैं, 90 पे भी ले जा सकते हैं। तो cos 90 प्लस कितना होगा जी 45 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमने ये देखा था कि जो वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल मीन 90 डिग्री और 270 डिग्री पे आपके रेशोज को रेशोज में चेंज होते हैं। तो ये 90 के साथ जो एंगल है तो यहाँ cos 90 प्लस 45 आपका बराबर हो जाएगा sin 45 डिग्री के। और अब ये देखना है कि cos 90 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है जी, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अब जस्ट हमें इसमें वैल्यू रखनी है जी। तो ये माइनस sin 45 डिग्री किसके बराबर होता है जी 1/रेडिकल 2। तो ये आपका आंसर आ गया। आइए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो हमारे पास है जी sin 1230। तो हम सबसे पहले तो 360 या उसके मल्टीपल्स हम इसमें से निकाल देंगे। तो 360 के जो इसमें से मल्टीपल निकलते हैं जी, तो 2 दफा करें तो 720, 3 दफा करें तो ये तकरीबन आपका कोई 1100 के करीब करीब कोई तकरीबन बनेगा। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें इसको और फिर प्लस कर लें जितना बनता है, तो जी आप थोड़ा सा यहाँ हम रफ अमल कर लेंगे जी। तो 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 प्लस 1 10। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 12 30। माइनस करें तो 3 एक लेंगे, 13 में से 8 गए तो 5 और यहाँ पे आपको बता 1। तो आपके पास बकाया बचा 150। तो 150 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तो पूरी की पूरी एंगल 0 हो जाएगी। तो हमारे पास एज रिजल्ट क्या बचेगा sin 150 डिग्री। तो अब हम फिर इसको अलाइड एंगल्स में ले जाएंगे जी। तो ये किसके करीब बनता है 180 के करीब बनता है। तो sin 180 माइनस 30 डिग्री। आप इसको 90 प्लस 60 भी कर सकते हैं, 180 माइनस 30 भी कर सकते हैं, जवाब दोनों का सेम आएगा। तो जी sin 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में आता है कि आपके पास ये सेकंड में, और 180 के साथ हो तो चेंजेस नहीं आएंगी। तो आपके पास आएगा जी sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी 1/2। तो ये आपका जवाब आ गया जी। तो आइए फिर हम नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, और ये हमारे पास टेंजेंट माइनस 1590। तो सबसे पहले ये देखना है कि जी टेंजेंट आपका इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो ये आपका ऑड फंक्शन है तो ये आपका नेगेटिव तो बच जाएगा। तो नेगेटिव टेंजेंट 1590। और उसके बाद आपने क्या करना है जी कि 360 के मल्टीपल्स आपने अलग कर लेने हैं। तो 360 और आगे प्लस बनता है या माइनस बनता है वो आपकी मर्जी। हम आमतौर पर प्लस में रखते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ ये 360 और ये तकरीबन आपका 1500। तो ये किसके करीब आ रहा है जी आपका 4 का मल्टीपल इसमें से निकल रहा है। 4 से मल्टीप्लाई करें जी आपका क्या बनता है जी 4 0 0, 4 6 24, 4 3 12 प्लस 2 14। और ये आपका 15 एंड 90 माइनस कर लें तो आपके पास बचा जी 150। तो ये 150 हम इसमें जमा कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया जी माइनस का टेंजेंट। अब ये तो आपके पास हो जाएगा 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री आपके पास बकाया बचेगा माइनस का टेंजेंट 150। अब 150 को फिर दोबारा हम 2 हिस्सों में करेंगे जी। वो आप 90 प्लस भी कर सकते हैं और 180 माइनस भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें जवाब दोनों का
सेम आएगा। तो ये माइनस का टेंजेंट, तो ये हम कर लेते हैं जी 90 प्लस 60। तो 90 के साथ चेंज आती है जी, वर्टिकल लाइन है, तो ये अपने को में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपका कोटेंजेंट 60 डिग्री, कोटेंजेंट 60 डिग्री। और इसमें एक और चीज भी देखें कि आपका 90 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक और नेगेटिव हमारा लग जाएगा इसके साथ, और ये पहले वाला नेगेटिव भी यहाँ पे बरकरार रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस कोटेंजेंट 60 डिग्री, और कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या है जी आपके पास, कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 1/रेडिकल 3। तो जी ये आपके सवालात हल हो गए जी। तो मैं जब तक बोर्ड मिटा के अगला सवाल लिख लूँ तब तक आप जरा थोड़ा सा इसको एक नज़र देख लीजिए। अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं जी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम।